साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 अभी पूरी ही नहीं हुई। इसी बीच एक बड़ी खबर और सामने आ गई है और वो बड़ी खबर ये है कि कृषि विभाग ने 70 कृषि पर्यवेक्षकों के तबादले कर दिए हैं। कृषि विभाग की ओर से कृषि पर्यवेक्षकों सहित 102 अधिकारियों व कर्मचारियों की ट्रांसफ़र सूची जारी कर दी गई है, जिससे निश्चित रूप से अब ये रिक्त स्थान प्रभावित होंगे और आगे की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए संबंधित जिला स्तरों से रिक्त स्थानों की सूची एक बार पुनः मंगवाई जाएगी और उसके बाद में नए रिक्त स्थानों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से एक कार्य और बढ़ गया है और इस कार्य में 1 या 2 दिन का समय निश्चित रूप से और लगने की संभावना बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर अभी तक नॉन टीएसपी क्षेत्र के मूल 133 अभ्यर्थियों की सूची अभी तक जारी नहीं होने से 2018 कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की चिंताएं बढ़ी हुई है और अभ्यर्थी लगातार कृषि विभाग से सूचियां कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से शीघ्र जारी करवाने की मांग को लेकर के जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सूची शीघ्र जारी की जाए। साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आप जिन भी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं उनसे वेटिंग सूची भी साथ में जारी करवाने की मांग लगातार करते रहें, जिससे वेटिंग सूची भी साथ में जारी हो जाएगी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। यदि आप वेटिंग की मांग समय पर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वेटिंग में भी देरी होने की संभावना रहेगी। इसलिए आप जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार ये मांग उठाते रहे, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहे। साथ ही कई अभ्यर्थियों के फ़ोन से हमें जानकारी मिल रही है कि सूची कब आएगी, तो हम आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हमें जानकारी मिल रही है कि हम सूची तैयारी करने, अंतिम रूप देने में हम लगे हुए हैं और शीघ्र ही सूची तैयार होते ही हम जारी कर देंगे। तो हम आशा करते हैं कि इसी सप्ताह में आपके जो 133 शेष पद रहे हैं उन पदों की सूची जारी होने की प्रबल संभावना है और वही सूची जारी होने के बाद जो पहले सूचियां जारी हो रखी है उनका एक साथ काउंसलिंग के माध्यम से पद स्थापन करने की जानकारी भी हमको कृषि विभाग के माध्यम से मिल रही है। लेकिन अब देखना यह है कि अब कितना समय कर्मचारी चयन बोर्ड और लेगा। साथ ही हम मांग करते हैं कि इन सूचियों के साथ साथ वेटिंग की सूची भी जारी कर दी जाए, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिल सके और समय का बचाव हो सके तथा अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिल सके। अन्यथा इसके बाद में वेटिंग की सूची आगामी 2 से 4 माह का समय और ले सकती है। तो इसलिए सभी एक साथ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी मांग पहुंचाएं। अब हम उस ट्रांसफ़र सूची का भी अवलोकन कर लेते हैं। कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की ओर से ये तबादला सूची जारी की गई है और ये इसमें 102 अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण व तबादले किए गए हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कृषि अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और विभिन्न जो वर्गों के ये सहायक अभियंता है उनके कनिष्ठ अभियंता और इसके अलावा आपके सहायक कृषि अधिकारी सामान्य के पदों पर ये स्थानांतरण किए गए हैं। इसी के साथ ये देखिए संख्या 33 से शुरू हो जाती है कृषि पर्यवेक्षक के स्थानांतरण की सूची। तो ये 33 से लेकर के आपके लगातार ये आप देखिए कृषि पर्यवेक्षक पदों के स्थानांतरण किए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से स्थान प्रभावित होंगे और वापस रिक्तियां हैं वो जिला स्तर से मंगवाई जाएगी। तो इसमें निश्चित रूप से देरी होने की संभावनाएं बढ़ गई है और ये कृषि पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण की सूची है जो आप इस वीडियो में लगातार देख रहे हैं। ये देखिए लास्ट संख्या 102 है। 102 कार्मिकों के स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें 70 कृषि पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं और इन सबको संबंधित कार्यालय में, नवीन कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्यमुक्त किया जाएगा। उपस्थिति प्रस्तुत करने पर इनकी उपस्थिति रिपोर्ट से कृषि आयुक्तालय को अवगत करवाया जाएगा और ये
कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश व संयुक्त निदेशक कृषि प्रशासन सीताराम जाट की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। और इन स्थानांतरण व ट्रांसफर में से 76 संख्या सबसे बड़ी संख्या है, वो कृषि पर्यवेक्षकों की है। तो इससे निश्चित रूप से भर्ती की जो रिक्तियां हैं, वो रिक्त स्थान एक बार जरूर प्रभावित होंगे और इसमें नए रिक्त स्थानों की सूची है वो मंगवाई जाएगी, जिससे निश्चित रूप से समय लगने की संभावना है वो बढ़ गई है। तो ये कृषि आयुक्तालय की ओर से स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं, जो आप अपने इस वीडियो में लगातार देख रहे हैं।